आज यहाँ आने के दो मकसद थे। पहला मैं आपको बता दूँ कि कल हम हाई कोर्ट गए थे। मेरा क्योंकि हमारा नमल यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड रेजिंग के लिए मुझे यूएस से जाना था, तो कोर्ट में गए। तो कोर्ट में आकर जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा कि जी ये इश्तिहारी हैं। जो 7 तारीख को इन्होंने कोई एप्लीकेशन डाली जिसमें उन्होंने कहा कि अलीमा ख़ान इश्तिहारी हैं और इसलिए ये बाहर ट्रैवल नहीं कर सकती। तो मैंने तो जज साहब को कल भी कहा था कि बेहतर ये होगा डीआईजी साहब को बुला लें कि मैं बिल्कुल किसी चीज़ से भागी नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है क्या बात कर रहे हैं। तो आप उनको यहाँ बुला लें और उनको कहें कि मुझे आके अरेस्ट कर लें। तो जज साहब ने कहा नहीं, आप जाकर इसमें बेल ले लें और फिर आप मेरे पास वापस आएँ। तो आज उसके जब बेल लेने आए तो पता चला कि वो जो कोर्ट में बंदा खड़ा था उसने झूठ बोला था और उसने कहा था इश्तिहारी हैं। जो नोटिस आज इन्होंने देखा है उसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ है कि हमें फ़िक्र है कि ये मुल्क से बाहर चली गई तो भाग जाएंगी और हमें ये दरकार हैं। आपको ये भी मैं बता दूं मैं दरकार किस चीज़ के लिए हूँ। मैं जो इन केसेस में दरकार इसलिए हूँ कि मैं इमरान खान का पैगाम बाहर आकर जो दिया है वो मेरा जुर्म है और मैं ये खुशी से जुर्म कबूल करना चाहती हूँ। एक ये हो गया। दूसरा, रात से हमें लोग भी कांटेक्ट कर रहे थे और हमारे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया कि यहाँ पिंडी के ऊपर ड्रोन्स चल रहे हैं। तो सारों को इमरान खान की फ़िक्र थी और हमें भी इमरान खान की फ़िक्र थी। इसलिए आज और आपको पता होगा कि आज हफ्ते वाले दिन GHQ जो हमले का केस है ATC में, आज वो होना था, लेकिन वो इन हालात की वजह से पोस्टपोन हो गया है। मुझे नहीं पता कैंसिल हुआ या पोस्टपोन हो गया। डेट कौन सी? 17 की अब डेट पड़ गई है। तो वो वाला केस ख़त्म हो गया। इससे जब वो ख़त्म होगा तो हम इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकते। अब हमने एक और एप्लीकेशन डाली है हमारी फैमिली की तरफ से कि इन हालात में जो जंग के हालात हैं और इमरान खान अडयाला जेल में हैं और यहाँ पे पिंडी के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं, हमारा जंग की हालत में हमारा हक बनता है, हमारा राइट है कि हम इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए फैमिली की। ये इसकी एप्लीकेशन आज हमने ATC कोर्ट में डाल दी है। तो ये दो चीज़ वजूहात थी हमारे यहाँ आने की। मैडम, एप्लीकेशन पर क्या ऑर्डर हुआ जो आपने ली है? अभी तो एप्लीकेशन टेकअप होनी है अभी एप्लीकेशन। जज साहब है नहीं अदालत में, तो वो इसको मैं क्या मैं मंडे को करेंगे। इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया है, तो आप क्या समझती हैं इमरान खान अडयाला जेल में ही है या कहीं और शिफ्ट कर दिया गया? नहीं, देखें, अव्वल तो हमें कोई बताता नहीं है। जब इमरान खान के ऊपर ये जो गलत खबरें निकलती हैं कि वो बीमार हो गए हैं, मेरी बहनें जो अभी इस ट्यूसडे को मिली थी, मंगल को, उन्होंने कहा था माशाल्लाह वो बहुत अच्छी सेहत में थे, माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है वो सेहत उनकी बहुत अच्छी है। इससे ये जो जान के निकालते हैं ये झूठ साबित होता है, लेकिन तब झूठ साबित होगा जब हमारी मुलाकात हो जाएगी उनके साथ। अच्छा मैडम, ये बता दें, जो पैरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है, क्या ये PTI की मूव है या CM KP की अपनी मूव है या आपकी ये जो आप फैमिली है उनकी भी इनको? देखिए, हमें तो पता नहीं, कल ही पता चला पैरोल का, उसका तो मुझे पता भी नहीं था कि उसका मकसद क्या है। लेकिन फिर हमने सलमान अकरम राजा जो हमारे लॉयर भी हैं उनको कंसल्ट किया था फैमिली ने, और उन्होंने कहा कि इसके तो 0 चांसेस हैं पैरोल पे निकलने के। जब 0 चांसेस हैं तो, लेकिन लोगों ने हमें बहुत कांटेक्ट करना शुरू किया कि रात को इमरान खान बाहर आ रहे हैं, फिर कोई कह रहा था कि निकल आए हैं। तो वो जो लोगों की जो डिस्ट्रैक्शन थी वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी नीयत से डाली होगी CM KP ने, क्योंकि CM KP को भी तो नहीं मिलने दिया ना जुमेरात को, तो उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी होगी। लेकिन उससे जो डिस्ट्रैक्शन ये हो रही है कि वो समझ रहे हैं इमरान खान निकला है। देखें, पहले आप समझें, जंग के हालात हैं, जंग के हालात हैं, किस जंग के हालात हैं? अगर पाकिस्तान में जंग हो रही है, ये सारी जंग तो हमारे ऊपर हो रही है साथ साथ। हम लग रहा है कि मोदी तो इधर बैठा हुआ है, मोदी को तो ये कुछ नहीं कहते। मोदी को आपने सुना कि शरीफ खानदान कहे या कोई और कोई बोल रहे उनके खिलाफ? वो तो हम मोदी लग रहे हैं।
کہ ہم यहाँ कोर्टों के धक्के खा रहे हैं, हमें यहाँ पे प्रोक्लेम्ड इश्तिहारी बना रहे हैं। जंग के अंदर हम इश्तिहारी हैं, जंग के अंदर इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती। जंग के अंदर जंग के हालात के अंदर जो लोग मिलिट्री कोर्ट से जिनकी जो सज़ाएं हुई हैं, जो हमारे भांजे की 10 साल की हुई है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम वाला सुप्रीम कोर्ट उनको कहते हैं कि हम कबूल करते हैं जो सज़ाएं मिलिट्री कोर्ट्स ने दी हैं। और इसका मतलब है आगे चल के आप और हम सारे जो हैं, किसी वक्त कोई मेजर कर्नल हमारे को ऊपर कर सकता है। देखें, फ़ौज का काम वो है जो रात को हुआ है। 2 दिन मैं पहले भी कहा था, मैं फिर से कहूँगी, लोगों को किसी को बुरा लगे मैं फिर से कहूँगी, नवाज शरीफ और मोदी की दोस्ती है। दुनिया में कहीं देखें जब स्टेट्समैन की आपस में या मुल्क के लीडर्स की आपस में दोस्ती होती है, बड़ा एक दूसरे का लिहाज होता है। ये पर्सनल रिलेशनशिप्स का फ़र्क पड़ता है। अगर इनकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी तो आपका ख्याल है कि मोदी ने पाकिस्तान को फॉल्स फ्लैग करके अटैक क्यों किया? जब हमारा पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग की दूसरी एनिवर्सरी आ रही थी तो उसके ऊपर मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर बहाना बना के जल्दी अटैक किया। फिर 2 दिन आप, अगर मैं कहूँगी नूरा कुश्ती है तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन 2 दिन हमारी इतनी ज़बरदस्त फ़ौज है। मेरे हस्बैंड एयर फोर्स में थे, मेरे बहनोई एयर फोर्स में थे, हम बेसिस पे रह चुके हैं। अब हमें भी तो थोड़ा सा समझ है इन चीज़ों की। एक यहाँ से एक चिड़िया भी उड़ती है ना बॉर्डर के क्रॉस, तो मैं आपको ये यकीन से बता दूं कि हमारे रेडार पे आ जाती है। यहाँ पे 100 ड्रोन अंदर घुसा दिया, हर शहर के ऊपर मोदी ने पहुँचा दिया है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, रात को हमारी फ़ौज ने वो दिखाया जो हमारी फ़ौज की काबिलियत है, हमारी एयर फोर्स की। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं फ़ख्र है। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगी, मैं ऐड करूँगी, आप सारे जहाज़ों की तारीफ़ ज़रूर करें, लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे पायलट्स कितने ज़बरदस्त हैं? आपने अगर तारीफ़ करनी तो हमारे पायलट्स की, हमारे बच्चों की करें, जो अल्लाह का नाम लेकर जाते हैं जहाज़ में, और वो अगर उनको वो ये नहीं सोच के जाते, वो एक जिहाद पे जाते हैं, तो आप उनकी ज़रूर तारीफ़ करें, क्योंकि हर मीडिया सिर्फ जहाज़ों की बात कर रहे हैं। मैडम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि मैं PTI के साथ बैठने को तैयार हूँ। आज सुनने में आ रहा है कि उनका रब्ता हुआ है मिनिस्टर गौहर से। आप समझते हैं इमरान खान के बगैर PTI को उनके साथ बैठना चाहिए? वो किसके साथ बैठ रहे हैं? इमरान खान के साथ तो चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलने दे रहे। तो वो मेरी बात सुने, रूबियो ने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर को। आपने कभी सुना है कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन करना पड़े? आपको पता है कि ये प्रोटोकॉल में नहीं है। तो जब प्राइम मिनिस्टर को वो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका ने कल फ़ोन किया, उसका कोई, इन्होंने यही कहा होगा कि मेरे हाथ में नहीं है, जैसे सारी हुकूमत कहती है। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया किसको? आसिम मुनीर साहब को सुबह। जब आसिम मुनीर को सुबह फ़ोन किया है, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने यही दिखा दिया, उसने यही कहा होगा ना जो सारे कहते हैं, जो सारी नून लीग कहती फिर ये सारी प्राइवेटली पूरी नून लीग से पूछ लें, वो सारों को बताती हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपको पता है? तो अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए तो उसने फ़ोन किया सुबह जनरल आसिम मुनीर को, उससे बात की है। और ये बैठना चाहते हैं किसके साथ? गौहर के साथ। आपके चेयरमैन है इमरान खान चेयरमैन है, इमरान खान चेयरमैन है, और वो जेल में है, और उनको आपने बंद किया हुआ है। हमारी मुलाकातें बंद की हुई हैं। आप हमें यहाँ कोर्टों के अंदर मुझे इश्तिहारी बनाया हुआ है। आपका ज़ोर औरतों के ऊपर चल रहा है, आपका ज़ोर इमरान खान के कैद। लेकिन याद रखें, एक इमरान खान है, आज फ़ौज का एक हद तक रोल होता है, उसके बाद आपको बैठ के पॉलिटिकली चीज़ें हल करनी होती हैं। आपने जब पॉलिटिकली हल करनी होगी, आपको इमरान खान जैसा स्टेटमेंट्स पाकिस्तानियों को चाहिए। हमारी इज़्ज़त है उसके अंदर। जब इमरान खान खड़ा होगा तो वो मोदी की ज़रूरत नहीं होगी। आपने उसको बंद जान के किया हुआ है। और ये किसके साथ हैं? अगर मैं कहूँगी नूरा कुश्ती है, मैं फिर कहूँगी नवाज शरीफ और मोदी दोस्त हैं। बस ये काफ़ी होना चाहिए। लास्ट बात, जो अभी जंग हो रही है और मिसाइल चल रहे हैं, रात को नूर खान एयर बेस पे भी मिसाइल चला, तो आपको क्या खतरा है कि इमरान खान अडयाला जेल में, वहाँ पे भी कोई इस तरह की कार्रवाई हो सकती है?
आप पहले मुझे बताएं इमरान खान इन हालात में, इमरजेंसी के हालात में जेल के अंदर क्यों है? अगर पाकिस्तान की किसी को फ़िक्र होती और पाकिस्तान का दर्द होता तो सबसे पहले आप इमरान खान को बाहर निकालते। उसी से आपको पता चल जाएगा कि जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनका पाकिस्तान के लिए, उनके पास अव्वल तो वोट ही नहीं है। 17 सीटों पे वो असेंबली में बैठे, तो उनको किसकी फ़िक्र है? वोटर की तो फ़िक्र नहीं है। उन्होंने पहला जहाज़ पकड़ना, हालात ठीक नहीं होंगे, जहाज़ पकड़ के बाहर चले जाएंगे। इमरान खान 2 साल से जेल में बैठे हैं। अब मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान का इनको दर्द होता, आज इमरान खान बाहर होते, ये खुद जाते उनके पास, उनके हाथ जोड़ते। शहबाज शरीफ कहते हैं गौर से बात करनी है, इमरान खान से जुर्रत नहीं है उनकी बात करने की। मेहरबानी।